आत्मा के उपकरण और उनका शुद्धिकरण। यदि हमारी सत्ता की सक्रिय पूर्णता प्राप्त करनी है तो पहली आवश्यकता उन उपकरणों की कार्य प्रणाली का शुद्धिकरण है जिनका उपयोग हमारी सत्ता अभी विसंगतियों के संगीत के लिए करती है। मनुष्य में स्थित पुरुष स्वयं को आत्मा दिव्य सद्वस्तु को शुद्धिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो नित्य शुद्ध है। वह अपने उपकरण की त्रुटियों से या मन तथा हृदय तथा शरीर की उनकी क्रिया में उनके स्खलनों से, उनकी क्रिया में उनके जो स्खलन, जहां वो अपनी क्रिया से नीचे आ जाते हैं, स्खलित हो जाते हैं, वैसे ही अप्रभावित रहती है। जैसे उपनिषदों के अनुसार देखने वाली आंख के दोषों से सूर्य प्रभावित या दूषित नहीं होता। मन, हृदय, प्राणिक काम पुरुष और देहगत प्राण अशुद्धि के स्थान है। मन, हृदय, प्राणिक काम पुरुष और देहगत प्राण, इन्हें ही परिशुद्ध करने की आवश्यकता है यदि हमें आत्मा की क्रिया को एक पूर्ण क्रिया बनानी है और उसकी वर्तमान अवस्था में नहीं छोड़ना है जहां इसकी क्रिया निम्न प्रकृति के भ्रांतिपूर्ण सुख की कम या अधिक स्वीकृति से दूषित है। वर्तमान अवस्था क्या है? वर्तमान अवस्था है कि यहां इसकी क्रिया निम्न प्रकृति के भ्रांतिपूर्ण सुख की कम या अधिक स्वीकृति से दूषित है। निम्न प्रकृति का जो भ्रांतिपूर्ण सुख है, जो हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, हर ये अंग जो ऊपर नाम लिया है, जो अशुद्ध हैं, जिनकी क्रिया अशुद्ध है, इन्हें परिशुद्ध करने की आवश्यकता है। हम शुद्धिकरण कई बार देह से शुरू करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत नैतिकता लगा के प्राण के ऊपर करते हैं, बाकी के ऊपर बस चलता नहीं और चीज और सूक्ष्म हो जाती है। जो स्थूल नजर आ रही थी वो अब थोड़ी सूक्ष्म हो जाती है, पकड़ में अब वो आती नहीं। उसके लिए आपके पास एक डीपर लाइट, डीपर पावर चाहिए, नहीं तो अशुद्धि पकड़ में नहीं आएगी। यही आपका पूरा जितना समर्पण है, आत्मा जितनी सामने है, उतना पावर और उतना प्रकाश, जितना प्रकाश होगा उतनी अशुद्धि नजर आ जाएगी और उतना ही इसको शुद्ध कर सकोगे आप, अदरवाइज नहीं कर सकोगे। आप जहां हो वहां से अब धीरे धीरे ऊपर उठो, ऊपर उठ के इस सारे जगत को देखो, जस्ट एक यूं विजुअलाइज करो। ऐसी क्या बात है कि हर जना अपने तरीके से कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर वो इस अशुद्धि के दायरे में है, क्योंकि निम्न प्रकृति के भ्रांतिपूर्ण सुख की कम या अधिक स्वीकृति, स्वीकृति है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये स्वीकृति आपके भीतर अंतरात्मा है। वो यदि कह देती है नहीं, मैं इसको सबमिट नहीं करती, तभी आप शुरू कर सकते हो। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप इसी चीज के अंदर स्वीकार कर रहे हो इसको। कम या अधिक स्वीकृति यदि आपकी है तो वो निम्न प्रकृति का भ्रांतिपूर्ण सुख है, और यदि ये स्वीकृति है कम या अधिक, कितनी भी कम स्वीकृति है, पर इसको दूषित कर देगी सारी प्रक्रिया को। इसके लिए मनोभाव चेंज होने की आवश्यकता है, नहीं तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया यंत्रों की या इन भागों की शुरू ही नहीं होगी।
हम पाते हैं कि अशुद्धता के दो रूप हैं जो पूरे विभ्रम की जड़ हैं। एक है हमारे पिछले विकास की प्रकृति, जो कि एक पृथकात्मक अज्ञान की प्रकृति रही है, से उत्पन्न हुआ दोष। यह दोष हमारी उपकरणीय सत्ता के प्रत्येक भाग की उचित क्रिया को दिया गया एक मूलभूत रूप से गलत और अज्ञानी रूप है। दूसरी अशुद्धता, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैं तो खाली रिकैप कर रहा हूं। दूसरी अशुद्धता विकास की एक क्रमिक प्रक्रिया से पैदा होती है, पर यहां तक क्या बिल्कुल स्पष्ट है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्पष्ट तो एकदम है। अब बात भाई समस्या क्या है कि जैसे ये मूलभूत फंडामेंटल जो प्रॉब्लम आई हुई है, अब इसके ऊपर कैसे ठीक कैसे हुई, मतलब वो समर्पण वाली बात है, बस वही एक चाबी है, उसके अलावा तो कोई चाबी है नहीं। क्या कैसे हुई है, मतलब कंट्रोल आता ही नहीं है। लोअर नेचर जो है उसके ऊपर जितना उसके ऊपर दबाने की उसको करने की कोशिश करूं, बैठता नहीं है। यहां हम जिससे डील कर रहे हैं वो तो एक्चुअल शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। हाँ, ये श्री अरविंद डायरेक्टली शुद्धिकरण, और इसीलिए हमने कहा शुद्धिकरण की जो मांग करेगा उसका शुद्धिकरण होगा। नहीं तो यदि कम या अधिक स्वीकृति है तो निम्न प्रकृति के अंदर लगे रहोगे। यही प्रश्न मैं रोज उठा रहा हूं, ऐसा क्या है प्रक्रिया में निहित नहीं है, मनोभाव में निहित है। प्रक्रिया वो की वो कर रहे हो, आपका शुद्धिकरण हो आवश्यक नहीं है, मनोभाव में निहित है ये शुद्धिकरण। सभी लोग जो इस मार्ग पे आगे गए हैं वो निम्न प्रकृति के खिलाफ फ्लिंट की जैसे खड़े रहे। नहीं तो होने आप यहाँ आश्रम की व्यवस्था में हो सकते हो और एकदम ऑफ चले जाओ आप। यही मैं कह रहा हूं, इसका पता कैसे चले? और पत्रों से आपको ये खूब खूब पता चल रहा है कि आप श्री अरविंद की भी नहीं सुन रहे, आप माँ की भी नहीं सुन रहे। अब इसमें मनोभाव क्या हो? इसमें ये जो पृथकता का जो भाव है, इसमें अज्ञानता क्या हुई? मतलब वास्तव में तो वो अलग नहीं है, पर वो मान रहा है या फील कर रहा है, मतलब ये क्या नहीं चीज है? नहीं, ये इतनी तो खाली फील करने की बात नहीं है, रुकिए मैं नहीं, आपको पढ़ मतलब के वो, सुना। मतलब अज्ञानता का मतलब क्या है कि वास्तव में तो अलग नहीं है, इसका मतलब ये है, मतलब तो उसी का ही और पार्ट है। फंडामेंटली अलग से कहां से आ जाओगे आप? डिवाइन से अलग कहां से आ जाओगे तो आप? अज्ञानता केवल ये हुई कि वो मान रहा है कि अलग है। उसके मानने से नहीं, मानने से नहीं होती। मनुष्य से पहले जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको तो मानने नहीं मानने वाली चीज ही अराइज नहीं होती। तो फिर ये इग्नोरेंस या क्या चीज हुई हम? अरे भाई, मनुष्य के अंदर एक बौद्धिक शक्ति आ गई, जो मानने नहीं मानने की बात आती है। उससे पहले वाले फॉर्म्स के अंदर तो मानने नहीं मानने की बात ही नहीं है। अज्ञानता का मतलब यही है कि मतलब क्योंकि वास्तव में तो वही है, लेकिन ना, वो अलग पृथकता का जो भाव है, मतलब उसको किस तरह भाव से नहीं ले। है, भाव की बात नहीं, पृथक हो गए। भाव का क्या मतलब है? नहीं तो उसको किस तरह से लिया जाए, मतलब ये। हाँ, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, सेवन फोल्ड नॉलेज और सेवन फोल्ड इग्नोरेंस। ये रहा 250 और 51 के ऊपर। सेवन फोल्ड इग्नोरेंस, हम सात उड़द की इग्नोरेंस के अंदर रह रहे हैं। द इग्नोरेंस इन विच वी लिव, जिस इग्नोरेंस में हम रहते हैं, इज ए सेवन फोल्ड सेल्फ इग्नोरेंस, आत्म अज्ञान है। एन इग्नोरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट के प्रति अज्ञान। एंड नॉलेज ओनली ऑफ द रिलेशंस ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, हम जो हुए हैं और बिकमिंग, पहला अज्ञान हो गया। एंड इग्नोरेंस ऑफ आवर टाइमलेस एंड इम्यूटेबल सेल्फ एग्जिस्टेंस, कालातीत और हमारी जो अक्षर आत्मसत्ता है उसके विषय में अज्ञान। और नॉलेज ओनली ऑफ द कॉस्मिक बिकमिंग, इस जगत में हम हो गए हैं, इस कॉस्मिसिटी में हम जो अभिव्यक्ति में आए हैं। इग्नोरेंस ऑफ आवर कॉस्मिक सेल्फ, ये बता रहे हैं एक एक करके, कॉस्मिक का भी हमको ज्ञान नहीं है, ऑफ आवर कॉस्मिक सेल्फ
and knowledge only of our egoistic existence, and ignorance of our eternal becoming. हम शाश्वत रूप से क्या हैं उसका पता नहीं. In time and knowledge, and ignorance of our eternal becoming in time and knowledge, and time and knowledge only of the one life, खाली इसी जीवन, present to our memory, and ignorance of our larger and complex being in the world, and knowledge only of our surface waking existence, and ignorance of the higher principles of our existence, and knowledge only of the life, mind and body, and ignorance therefore of the right law and enjoyment of living. इसलिए हम अज्ञानी हैं, राइट उचित विधान करना क्या है इसके बारे में नहीं जानते, एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिविंग, और जीवन का जो वास्तविक सुख है इसके बारे में हम इग्नोरेंट हैं. और ज्ञान हमको खाली किस चीज का है, ए नॉलेज ओनली ऑफ द कंफ्यूज्ड स्ट्राइफ ऑफ द ड्यूअलिटीज, मतलब द्वंद्व, उनकी जो उहापोह है, कंफ्यूज्ड तरीके की जो है, खाली उसी के बारे में हम सज्ञान हैं, जानते हैं. Our conception of the ignorance determines our conception of the knowledge. आप ignorance को क्या कहते हो वो डिफाइन करेगा या डिटरमिन करेगा कि नॉलेज क्या होगी, एंड बाय दैट, और उसी डिटर्मिनेशन से आप निर्धारित करोगे एम ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. एनी हाउ, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं. आदमी कहे यार आप बहुत ऊंची बातें कर रहे हो, हम तो जो हैं सो वर्तमान में वहां कुछ पकड़ का रास्ता दो. जो अभी दीपक बात कह रहा था कि भाई इसमें रिलीफ कैसे आए, इसी से परेशान है. ये लंबी चौड़ी बात कर दी, अब ये 7 फोल्ड. अरे यार मैं जहां हूं वहां की बताओ, ये 7 है या आप 50 भी गिनवा देते तो भी मैं क्या कर लेता. और यदि आप 7 की बजाय 3 भी कह देते तो भी मेरे लिए कौन सी कम हो गई. वो 7 कह दिया तो कोई 7 की गिनती से तो अपने क्या फर्क पड़ रहा है. हाँ, वो तो 1 हो या 7 हो, दो सभी हमारे लिए तो अनजान है, मतलब हमारे लिए तो एक ही बात है. तो अनिल जी प्रैक्टिकल बात अब क्या करें इसके अंदर. हाँ, वही तो समस्या है ना. प्रैक्टिकल बात ये है, यदि आप इंद्रियों के माध्यम से जगत को देखते हो, आप अपने सोचे समझे जगत को ही देखते हो, जानते हो, और उसको कह रहे हो ये सही है, या थोड़ा भी आग्रह रखते हो, तो इससे डिलीवरेंस का रास्ता नहीं है. क्या आपके पास कोई गुरु वाक्य है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें आप विश्वास कर सकते हो, जो आपके बावजूद आप कहते हो नहीं, ये चाहे कहे कुछ भी. यही अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वम. तो ये जब ये भाव आ जाए, वास्तव में ये भाव आ जाए, अभी तो सेल्फ सफिशिएंसी का भाव है. अभी हम तो एक सीमा को क्रॉस करके रोज आपको आगाह कर रहे हैं, और उसको राइट स्पिरिट में थोड़ी लिया जाता है. ये यदि भाव आ जाए कि ये आपकी प्रकृति आपके साथ खेल कर रही है, जब आप ये स्वीकृति बंद कर दो, किसी न किसी डीपर भाग में बंद कर दो, और ये जब तक भाव नहीं आए, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बातें प्रक्रिया की नहीं है, ये भाव की है. कि जिस संसार को आप इंद्रियों या आपके फ्रेमवर्क के माध्यम से, क्योंकि हम यंत्रों के शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, मन, हृदय, फिर आपका प्राणिक कामना पुरुष और शरीर, अगर ये सारे ही अशुद्ध हैं, कोई सा ही रिपोर्ट सही नहीं दे रहा, जिस जगत के आप संपर्क में आ रहे हो, यदि इनके माध्यम से आ रहे हो, तो आप सही जगत का तो निर्माण ही नहीं कर रहे. जब मैं सही जगत के संपर्क में नहीं आ रहा, तो मैं मेरे रेस्पॉन्सेज या मैं इससे निकाल क्या पाऊंगा. तो इसलिए कंफ्यूज स्ट्राइफ ऑफ ड्यूअलिटीज चलती रहती है. आज कर लो चाहे कल कर लो, सेटअप तो ये है. अंतरात्मा आके कहती है समर्पण का भाव, इसलिए कॉमन सी चीज है. अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो, तो इंद्रियबद्ध चेतना के अंदर इसकी कोई निजात नहीं है. आपको कोई दूसरा रूम चाहिए जिसमें आप बैठ सको. अगर आप जो सोच रहे हो ये तो ठीक है ही, ये तो बात है ही, तो हमसे भी बहुत समझदार समझदार लोग हैं. ये फिर आप इस चीज को भेद के और प्रक्षिप्त नहीं कर सकते इस एटमॉस्फेयर से बाहर.
क्या यहां तक हम आ सकते हैं क्या कि कोई परम प्रज्ञा में सहारा लें? यही बात हमारे ऋषियों ने की, यही चीज प्रत्यक्ष अनुमान आप्त वचन। श्री अरविंद दिलीप कुमार रॉय को कह रहे हैं, कभी गया है क्या कोई रसेलवाद को पकड़ के अध्यात्म के अंदर? वो जो कह रहा है वो तेरी जैसे भ्रमित बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं है रसेल, जो जिन प्रस्थापनाओं को स्थापित करता है, निष्कर्ष निकालता है दूसरे। हम कह रहे हैं हम मां को जीवन अर्पित करना चाहते हैं पर करते हैं उससे बिल्कुल विपरीत काम। ये बात हमारी बुद्धि हमको नहीं दिखा रही, तो हमारे लिए रास्ता क्या है ये बताइए? क्योंकि जिस बुद्धि से आप देख रहे हो यदि उसमें दोष है, जिस आंख से देख रहे हो यदि उसी के अंदर मोतियाबिंद है, तो यदि ये स्वीकार्यता नहीं हो गुरु के प्रति, तो आपका मोतियाबिंद कौन निकाले? गुरु निकाले। गुरु आप तब स्वीकार करो जब आपको ये कोई डीपर ये समझ आ जाए, यार मेरी आंख में मोतियाबिंद है। अंतरात्मा आके गुरु के प्रति, जब तक आपके ये भीतर से हाहाकार नहीं मच जाता कि मेरे को खुद से बचाओ। अभी आप खूब समझदार हो, तो आपको किससे बचाया जाए ये बताइए? ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। इस मनोभाव के अलावा आप एक कदम बताओ मेरे को रखने का। अनिल जी, कैसे रख सकते हो? हाँ नहीं, यही तो प्रॉब्लम चल रही है। इसी को जागृत करने के लिए भारत की सारी व्यवस्था थी। इसी को जागृत करने के लिए यहाँ कोई फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस की क्लास नहीं है ये सुबह सुबह। हमारा इतना बेकार समय थोड़ी है कि हम ये सुबह सुबह ये बातें करेंगे। ये तो सीधे जीवन तत्व को टच करने की बात है। इसके अलावा मेरे को तरीका बताओ दीपक, और क्या तरीका है इसका? ठीक बात है। देखो आज भी तो यही है, कभी भी कर लो यही है। आपकी शक्ति आज तो जितनी कंट्रोल कर सकते हो कर सकते हो। आप अपनी आध्यात्मिक इंटेंसिटीज में नहीं जा पा रहे, इससे ज्यादा दरिद्रता और क्या हो सकती है? आप जिसको वैभव या अपना जो भी अचीवमेंट कहते हो वो क्या है इसके सामने? ये चीज चूक जाओगे। अरे जो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड आदमी है वो ये बात करता है, देखो मेरे अचीवमेंट। जिसको बेचारे को कोई सेंस नहीं है किसी कोई रिफाइंड चीज का, वो आपको दिखाएगा देखो मेरे ये अचीवमेंट। अचीवमेंट है ये कोई? आप जीवन जाता देख रहे हो, आपकी एनर्जीज आप जाती देख रहे हो। समझदार आदमी कहता जो हो गई सो ठीक है, अब नहीं जाएगी। पहले तो आपको ये लगना चाहिए ये बातें रियल हैं, क्योंकि करते टाइम तो उस समय तो आपको नाश्ता रियल लगता है या व्यवहार रियल लगता है, लोग रियल लगते हैं, जगत रियल लगता है। अब जब चर्चा करते हैं या आप अपनी थोड़ी सी गहराई की चेतना में या कॉन्टम्पलेटिव कॉन्शियसनेस में होते हो, तब आप मुड़ के देखते हो अरे इन्होंने तो बेवकूफ बनाया। जब आप जीते हो तब वो एक ट्रेन की जैसे चलती रहती है, एक के बाद एक चीजें आती रहती है, आपको कहीं तो पांव गाड़ना पड़ेगा। तो यदि इंद्रियों से रचित संसार में आप जी रहे हो और आपका मन, हृदय, प्राण शक्ति, शरीर ये आपके लिए जगत का निर्माण कर रहे हैं, तो आप मायावी जगत में या अपीयरेंसेस के अंदर निवास कर रहे हो। शुद्धिकरण नहीं हो सकता इस चीज के अंदर। देविका जी, हाँ जी, ये ठीक है, क्लियर है। क्लियर तो उस दिन होगा जब चेतना में हाहाकार मच जाएगा और ये प्रभु से ये प्रार्थना होगी मेरी रक्षा कीजिए। आपके बिस्तर के नीचे आग लग रही है, आप मेरे को कह रहे हो पंकज जी आपके बिस्तर के नीचे आग लग रही है। मैं कहूँ हाँ स्पष्ट है, मैं आराम से सोया रहूं और मैं कहूँ यार थोड़ा पंखा भी ठीक कर दो, तो अभी मेरे क्लियर हुई नहीं।
क्लियर होने का मतलब तो भीतर से एक निश्शेष समर्पण समर्पण समर्पण। और आप देख पाओगे इस चीज को। आप जिन चीजों में प्रवेश कर सकते हो वो अंतरंग दिव्यता, अंतरंग चीजें, वो 7 फोल्ड नॉलेज अगर आ जाती है, आप सोचिए क्या होगा। और ये माँ की कृपा से आ सकती है। और वो इसलिए आ सकती है क्योंकि हम हैं। ये मैंने सारी बातें, इसका मनोभाव बता दिया। पर तात्कालिक चीजें हैं, मेरा सोना, खाना, उठना, लोगों से व्यवहार करना, यदि मैं इसको मांझ न सकूं तो ये आपके दिन बीत जाते हैं। सोचते तो हम हैं बैक टू स्क्वायर वन। क्या करें इसका? यही प्रश्न दीपक का है। ये अगर सिनेरियो आपके लिए क्लियर नहीं है, पहले तो क्लियर कर लो इसको तसल्ली से। और हम कर भी क्या सकते हैं? आपको जीवन तो जीना इसका पड़ेगा। इसका तो एक तो ये है ना कि जब हमें इस चीज का ज्ञान, पहली बात तो ये है कि आज डिस्कशन से ये पता लगा कि हम अज्ञान में जी रहे हैं। मतलब जो 7 हमारे इग्नोरेंस हैं, हमें पहले यही नहीं पता था कि हम अज्ञान में जी रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब हमें पता लग गया तो हमारे अंदर ये सफोकेशन होना चाहिए कि हम इस अज्ञान की जिंदगी में ऐसे कब तक जिएंगे। जब तक हमारे अंदर सफोकेशन नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब हमें इसी में मजा आ रहा है, जो केकड़ा है वो कीचड़ में पड़ा हुआ है या सुअर कीचड़ में पड़ा हुआ है, उसको आनंद आ रहा है, तो वो उसके बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करेगा। आज अगर हमें ये पता लग गया कि हम कीचड़ में जी रहे हैं, अब हमारी आत्मा अगर ये पुकारती है कि हमें इस कीचड़ से बाहर निकलना, तभी हमारी यात्रा शुरू होगी, वरना हम ताजिंदगी हाँ, ऐसी बिल्कुल। तो आप जो कह रहे हो उससे एक स्टेप आगे का दीपक जी का प्रश्न है कि ये समझ में आ गई, अब क्या करें? बिल्कुल, बिल्कुल। दीपक जी इससे एक आगे का स्टेप का प्रश्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई पीड़ा है। तो इसका मैं ये कह रहा हूं कि जब तक इस संसार का निर्माण आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि, आपका मन, अगर ये भाग आप यदि अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मानते हैं कि आप जगत को समझ सकते हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं, आप कुछ हैं, तब तक इस कड़ी को नहीं तोड़ा जा सकता। जब तक शरणागति न हो, जब तक आप क्लोजली इस चेतना में नहीं हो, इस कड़ी को नहीं तोड़ा जा सकता। और इसी कड़ी में मैंने ये कहा कि आप कहो गुरु नहीं है, मैं कह रहा हूं श्री अरविंद की भौतिक उपस्थिति सामने हो तो आप उनसे ओपन नहीं होते। इसलिए बात भौतिक उपस्थिति की नहीं है, आपके लाभ उठाने की है। आप मेरे साथ यहाँ इसी बिल्डिंग में रह सकते हो, आप किसी के पास हो सकते हो। यही मैं कल कह रहा था, आप यहाँ रह सकते हो या आप किसी गुरु के पास श्री अरविंद की भौतिक उपस्थिति में रह सकते हो। और फिर भी एकदम रीते रीते ही नहीं, नेगेटिव हो सकते हो। आपको वो तो साक्षात परम ब्रह्म है। ये अगर सारा सिनेरियो है, इसके प्रमाण खूब खूब हम दे रहे हैं। ये है स्थिति, लेटर्स इसके प्रमाण हैं। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब इसका क्या बनाना है, हम तो रोज कर ही रहे हैं। पर ये सारी चीज यदि आपको स्पष्ट अभी भी नजर नहीं आ रही, तो फिर तो कब नजर आएगी? क्यों दीपक? हाँ सही बात। अब ये आपके सामने है ये। नहीं लेकिन फिर तो कुछ तो ऐसा तो नहीं होगा हाँ, ना कि होना ही भाई चाहिए कुछ तो। नहीं उस नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं, जैसे मान लो वो अपन उस बात करें कि भी शिवन की भौतिक उपस्थिति में भी है और हाँ, हमारा आउटर नेचर अभी भी वैसा का वैसा ही है। वैसा नहीं, इन विद्रोह कर रहा हो। हाँ विद्रोह कर रहा है, मतलब बिल्कुल ही नमनीय नहीं हुआ है, वैसा का वैसा ही रिजिड है, वैसा का वैसा ही उसी पे आग्रह रखने वाला है, सारी चीजें हैं। तो फिर बाद में तो कोई रास्ता ही नहीं है, फिर तो ऐसे कैसे हो सकता है? आपके कुछ भीतर उसमें के कुछ तो मनोभाव का डेफिनेटली है। भीतर का नहीं नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो डेफिनेटली चल ही रहा है। कोई ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि भी कुछ भी नहीं हो रहा है और एकदम सब वेस्ट ही जा रहा है। और ऐसा तो क्या होगा, तो कुछ फिर ऐसा तो होगा क्या, अपने पता नहीं।
ट्रू एम ऑफ लाइफ में जो श्री अरविंद और माँ कह रहे हैं कि आध्यात्मिक नियति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हल्के में लिया जाए। अगर आपको आज ये पुकार महसूस होती है, ये सबसे दुर्लभतम गिफ्ट है। आपका हाँ, हृदय आपको जो डिक्टेट करता है वो कर डालो। वो बात ठीक है, डिक्टेट करना तो वही बात सबसे इम्पोर्टेंट भी है, हाँ, समर्पण है और वो चीज़ है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब मान लो स्विफ्टनेस की, या आप बहुत स्लोली चल रहे हो या कोई और बात है, वो व्यवस्था तो हो सकती है। लेकिन आपके खुद के परसेप्शंस हो जाते हैं, आपके खुद की चीज़ों के प्रति आग्रह, मैं उसी बात कर रहा हूँ कि भई वो आपको जो नज़र आ रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो एकदम सब वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं है, सब बेकार है, ऐसा तो नहीं होगा शायद। भई पता नहीं, मैं नॉट श्योर अबाउट दीज़ थिंग्स, परंतु कुछ ना कुछ तो डेफ़िनेटली मैं देखता हूँ, तो प्रोग्रेस तो डेफ़िनेटली है ही। उस आग्रह पे कहीं न कहीं कुछ चीज़ तो डेफ़िनेटली मूव करती ही है। हाँ, किसी का, अगर आपका ब्रह्मचर्य है और आपने एक बार कोई चीज़ डिसाइड कर ली, डिसाइसिवली आपने 1 मिनट में अपने आप की पूरी लोअर नेचर को ट्रांसम्यूट कर दिया और उसको होम बेस पे करने के लिए मजबूर कर दिया, और वो तो उससे आपकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगी, सब कुछ ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। अगर मान लो किसी को उतना स्पीड से नहीं हो रहा है, तो भी कुछ नहीं हो रहा है और वेस्ट जा रहा है, कहीं नहीं जाओगे, सब बेकार है, ऐसा तो शायद होगा क्या? मतलब अब अब इसमें सारी चीज़ें आ जाती है, भक्ति वाला अंग भी आता है कि वो जिसको चाहते हैं उसको ही जना सकते हैं। भई अब वो भी चीज़ है, मतलब सारी चीज़ों का घाल-मेल जब बन जाता है, तो फिर आपका जो आप काम कर रहे हो उससे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। आपके अंदर अपने आप को बार-बार में जज करने की आ जाती है कि तुम तो हाँ, ये बेकार हो, तुम बाहरी बेकार हो, तुम बाहरी ये कर तरीके रहे से हो। नहीं हो सकता ये। हाँ, ये ये तो बाहरी आप तरीके से हो नहीं सकता। भई ये तो अपन अगर भीतर इसको में अपन आप इस तरह से देखोगे। जाते हैं। नहीं, नहीं, देखो 1 सेकंड। इसमें ऐसा है कि हर क्षण आपके पास चॉइसेस हैं। आपने एक जो चॉइस ली और वो चॉइस आपके लिए क्या मार्ग खोल देती है, क्या चीज़ करती है, वो आगे के एज़ इफ हर समय आपके पास अनंत संभावनाएँ हैं। ये हमने जो फ्रीडम और डिटर्मिनिज़्म की बात करी थी। अभी इस समय आपके पास अनंत संभावनाएँ हैं, आप कौन-सा पोर्टल खोलते हो, जैसे ये तिलिस्म की कहानियाँ हैं। है नहीं कोई फिज़िकली एज़ सच, पर रियल हैं, रियल से ज़्यादा रियल हैं। आप इस समय आपको उपलब्ध कौन-सी चेतना है, कौन-सी वाली में प्रवेश कर जाते हो, वो आगे आने वाले समय के सारे पोर्टल्स को एकदम रीस्ट्रक्चर कर सकती है। पहले तो यहाँ तक आओ, क्या ये इतनी बात तो ठीक है क्या? ये बात ठीक है, हाँ, तो ठीक-ठाक आगे है। चलते हैं हुँ, कि अभी आप जो निर्णय करते हैं और उस पे आप कितना स्टिक करते हैं, हुँ, फिर बाद में जो भी चीज़ उसके दौरान आएँगी, क्योंकि प्रक्रिया इतनी स्पष्ट इस तरीके से नहीं है। क्लास शुरू करने से लेके अंत तक खाली हम 1 घंटे बैठे नहीं। इसके अंदर आप डेली यात्राएँ कर रहे हैं, कितनी गहरी यात्राएँ कर रहे हैं, ये आप कितना दत्तचित्त हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। जो व्यक्ति जितना ही संजीदा होगा इसके अंदर, एक व्यक्ति है जो इस 1 घंटे में कितना अपने आप को दे पाता है, तो उतना वो निकाल पाता है। तो वैसे ही आपका जीवन, ये न किसी पुस्तक में लिखा जा सकता, शब्दों की एक लिमिटेशन है, पर जब आप जीते हो, तो हर क्षण आपके अंदर एक सर्टेन कोई चीज़ है, क्योंकि देखने का काम आपकी सतही प्रकृति भी करती है, आकलन का काम सतही प्रकृति भी करती है और आकलन का काम आपकी आंतरात्मिक प्रकृति है, वो भी करती है। सतह पे आप अपने आप से आसक्त हो, इसलिए आपको कि भई मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये सिंसियरिटी का पार्ट नहीं है। ये अपने आप की ही ईगो का तरीका है, जो अपने आप से आसक्त है, जो अपने आप को नंबर देता रहता है। ये आंतरात्मिक चेतना की बात नहीं है। इसको व्यक्ति जनरली साक्षित्व कह देता है, और है वो उसी चक्र के अंदर जिसको वो कहता है मैं अपना आकलन कर रहा हूँ। वो आकलन नहीं है, अपने आप के प्रति ही खाली आसक्ति है एक तरीके की।
अब इसको आपने कितना महसूस किया है कि डीपर चेतना है, उसका दृष्टिकोण अलग है, वो डेफिनेटली देखती है। अगर श्री अरविंद कह रहे हैं देखो साधना में ये प्रगति हुई, ये सतही प्रकृति तो उसका आकलन नहीं कर सकती। इसलिए इन भागों के प्रति सज्ञान होना, वो जो आपको कहें उसी तरीके से लाइफ को रीमोल्ड करना, जो हम कल लेटर्स के अंदर पढ़ रहे थे, यदि ये सरोकार, यदि आप कहने में ही ये चीज चूक रहे हो कि एकमात्र मेरे जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक नियति माँ, अगर ये कहने में ही चूक रहे हैं, बीज में ही खोट है, तो आगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। और कोई दूसरी चीज उसकी एवज में आप उसके सामने नहीं रख सकते। आप कितनी रख रहे हो, आपके जो प्री ऑक्यूपेशंस हैं, क्या व्यक्ति नहीं जानता कि उसका सारा दिन किन चीजों में गया? वो अपनी अंतरात्मिक चेतना के सामने उसको प्रस्तुत करके रख सकता है कि मैं ये कर ही क्यों रहा हूं। ये उसका उत्तर उसको अपने भीतर से खोजना है, बाहर से तो खोजना नहीं। उसमें जितनी ही आपकी प्रखर अंतरात्मिक चेतना होगी, उतना आप सीधे आंखों में आंख डाल के अशुद्धि को देख पाओगे। अगर वो चेतना नहीं होगी तो आप जस्टिफाई करोगे, नहीं करोगे तो सो नहीं पाओगे। अगर आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं करते तो आपके भीतर से संघर्ष पैदा हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो दो ही स्थितियां हैं, या तो आप घोर अज्ञान के अंदर हो, या अपने आप को आप समहाउ जस्टिफाई कर रहे हो। क्योंकि अंतरात्मा यदि टेक ओवर कर लेती है, तब तो वो शुद्धिकरण का आपको पूरा शुरू कर देगी। कल जो हम पढ़ रहे थे उसमें कहाँ लाग लपेट, बिल्कुल स्वच्छ सी सीधी सी बात है। और जो आदमी इस मार्ग का है उसको इतना अच्छा लगता है उसको पढ़ के, पर जिसके और कोई दूसरे कंसिडरेशंस हैं उसको फिर बाद में ये लगता है अच्छा ये भी छूट जाएंगे। अब ये व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है, ये कोई सामान्य चीज थोड़ी है कि हमने ये सोच लिया और आपको मिल गई। तो ऐसी सामान्य चीज के पीछे जा रहे हो आप फिर तो, कि मैंने सोच लिया और मेरे बलबूते पे मैंने कर लिया। इवन दो उसकी अपनी डिमांड्स हैं, एक छोटे छोटे सामान्य फील्ड्स हैं, उनकी कितनी डिमांड है। एक संगीत जैसी छोटी सी चीज है जिसकी इतनी डिमांड है, आप 50 साल अभ्यास करके भी मजबूरन थोड़ी उसको ये कह रहे हो कि आना ही पड़ेगा तेरे को। वो एकाग्रता, वो कह रहे हैं बिस्मिल्लाह खान ने ये कहा कि होश संभाला, तब से लेके 80 साल की उम्र तक हर नमाज, 5 टाइम की जो नमाज है, उसमें मैंने ये मांगा कि मेरे को स्वरों का ज्ञान आए। हमको तो ऑलरेडी है। आपकी एक चेतना में हम एक चीज महसूस करते हैं, पर दूसरी चेतना में हम दूसरी भी चीज करते हैं। ये सारा एक सिनेरियो है, इसका शुद्धिकरण कैसे करें, ये अब एक एक पार्ट की बात आ रही है। पर आपके यदि भाव होगा तो शुद्धिकरण होगा, नहीं तो चल ही रही है। आपके कहने से नहीं होगी, करने से होगी। क्योंकि सम फाइन डे मेरे को, मैंने पलट के देखा, हाँ माता जी का भी काम करना चाहिए। मैं बैठ के यदि समय मार्क कर रहा हूं अपना, यदि मैं नष्ट कर रहा हूं और फिर कह रहा हूं नहीं फिर भी कुछ तो हो ही रहा होगा, तो कुछ तो सबके साथ ही हो रहा है कुछ तो। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, वो बात नहीं क्या मैं कह रहा हूं आपका जीवन जो है क्षणों से बन रहा है, उन क्षणों वो को सारी आप चीज पकड़ सकते ठीक हो। है, वो बात ठीक है, उसकी बात नहीं, क्षणों को पकड़ सकते हो और वो उसमें पकड़ा नहीं गया इसका मतलब वेस्ट हो गया, सब बेकार हो गया, तो फिर तो मतलब वो इसका मतलब सब कुछ तो इगोइस्टिक बीइंग का ही हो गया। मेरे हाथ में सब कुछ है, अब वैसे सब कुछ मेरे हाथ में भी है और दोनों बातें ही अपने अपने स्थान पे है, लेकिन अब उसके अंदर अब आपको उनकी डीपर जाना अहमियतें पड़ेगा बढ़ती है। और अंतरात्मिक चेतना से देखना पड़ेगा। ये साक्षित्व भी इस चेतना से नहीं हो सकता। अब हम इसके शुद्धिकरण की बात करते हैं। अब आप ये देख लीजिए, ये प्रक्रिया साफ साफ है, मतलब जो है सो हमारे सामने स्पष्ट है। पहले तो हम इस टेक्स्ट के बारे में इतना नहीं जानते थे, अब जितना पढ़ते हैं अब आप खूब जानते हो। इसका क्या करना है अब आपके सबके अपने ऊपर है।
पर आप ये पाएंगे आप नहीं कर सकते। इसीलिए अपना समर्पण किसी हायर प्रज्ञा जो आपको लगती है, उसके शब्द के प्रति कि वो कहे वैसे ही करना। भारत का दिमाग खराब है जो ये समर्पण की, गुरुवाद की बात करता है। कितने कितने योग्य लोग हैं, फिर भी गुरु वाले में हमने पढ़ा कि कंसेशन के रूप में भगवान कृष्ण ने ऋषि घोर से शब्द प्राप्त किया, श्री अरविंद ने प्राप्त किया, रामकृष्ण जी ने प्राप्त किया, एज इफ इस व्यवस्था को ऑनर कर रहे हूं। ये सारी चीजें हैं। अब इनका क्या बनाना है ये अपने अपने ऊपर है। दूसरी, अशुद्धता विकास की एक क्रमिक प्रक्रिया से पैदा होती है, जहां जीवन प्राण शरीर में उभर कर आता और उस पर निर्भर करता है। ये सारी बातें जो शुद्धिकरण कर रहा है उसके लिए प्रासंगिक हैं। जो योग कर रहा है, साधना कर रहा है, जो अपने ऑर्डर्स माँ से लेता है, अपने व्यक्तिगत तरीके से कर ले रहे हैं, वो काम नहीं चल सकता। दो चीजें एक साथ हम चलाने का प्रयास करते हैं। ये श्री अरविंद योग के संबंध में बात कर रहे हैं, और माँ का मैं ये कर रहा हूँ, वो अभी जो ट्रांसलेशन माँ कह रही हैं, केवल श्री अरविंद अकेले ऐसे हैं जिन्होंने अज्ञात के अंदर से मार्ग काट के निकाला है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी ही विचित्र, एक नवीन शक्ति है जो कार्य कर रही है। कितना दे पाते हैं, कितना नहीं दे पाते हैं। मैं तो कल कह ही रहा था भी, हम एक विशेष व्यवस्था में हैं, पर वो विशेषता किस चीज में निहित है, मैं उसका मान ही नहीं करूं कि आपकी विशेषता आपके संगीत में है, वो अभिव्यक्ति में जाके करूं नहीं, और दूसरी बातों को करने लगूं तो मेरी क्या विशेषता है वहां। आपने किसी को बुलाया कलाकार को, यदि वो कला के अंदर कर नहीं रहा, दूसरी चीजों के अंदर जा रहा है, तो हमारी विशेषता तो माँ के प्रति हमारा प्रेम है, उसके अंदर है। वो आपके जीवन को कितना परिचालित करती है, जब मौके पड़ते हैं तब हमारे निर्णय क्या होते हैं, ये तो आपको खुद को ही देखना पड़ेगा। जितना आप देख सकते हो, और यदि ये सुविधा हो आपके पास कि अपना बोझा उतार सकते हो, ये तो परम कृपा, जिसके ऊपर हो वो अपना बोझा उतार सकता है, नहीं तो आप लिए अपना बोझा घूमते रहो। क्यों अनिल जी? नहीं तो अपना बोझा वहन करो भाई। हाँ नहीं बिल्कुल। ये रास्ता अपनी यही साधना की जिम्मेदारी लिए रखो और अपना प्योरिफिकेशन करते रहो, जितना कर सकते हो उतना। सही। क्योंकि एक मानसिक माँ का हम चित्रण कर लेते हैं, उसको हम जो भी ऑफर करना है या जो है, गुरु के सानिध्य में हम रह सकते ही नहीं। क्योंकि वो गुरु आपका फ्रेमवर्क नहीं है जो आपकी सुहाती बातें कहे। जो व्यक्ति इस हाथ के नीचे आएगा वो पाएगा। नहीं तो आप जितना कर सकते हो उतना तो हो ही, आप अपने साथ कर लो भाई। तो शरीर में उभर कर आता है और उस पर निर्भर करता है। मन शरीरस्थ प्राण में प्रकट होता है और उस पर निर्भर करता है। अतिमानस मन में उद्भूत होता है तथा उसे संचालित करने की बजाय स्वयं को उसे प्रदान कर देता है। स्वयं अंतरात्मा भी मनोमय प्राणी के शारीरिक जीवन की एक घटना के रूप में ही प्रतीत होती है और आत्मा को निम्नतर अपूर्णताओं में ढक देती है। हमारी प्रकृति का यह दूसरा दोष उच्चतर भागों की निम्नतर अंगों पर इस निर्भरता के कारण होता है। यह भागों की क्रिया का परस्पर अंतः मिश्रण है, जिसके द्वारा निचले उपकरण का अशुद्ध कार्य उच्चतर कार्य की सही क्रिया में शामिल हो जाता है और उसके अंदर उलझन, गलत दिशा एवं अव्यवस्था रूपी एक और अपूर्णता की वृद्धि कर देता है। पहली अपूर्णता या अशुद्धि तो सेपरेशन, दूसरी अशुद्धि इन्होंने पैदा कर दी। आप तो चाहते हो शुद्धिकरण, पर आपकी जो पाश्विक हेरिडिटी है वो नहीं चाहती ना। इस प्रकार जीवन प्राण शक्ति का उचित कार्य उपभोग, एंजॉयमेंट और पोजेशन, अधिकृति है, जो कि दोनों पूरी तरीके से वैध कार्य हैं। बिल्कुल ठीक है, एंजॉयमेंट गलत नहीं है, पर अभी हमारा तो बीइंग वाइब्रेट ही नहीं कर रहा उस वेवलेंथ के ऊपर।
अनन्य रूप से आप कितनी देर गुरु की आज्ञा पालन कर सकते हो, उतना एंजॉयमेंट का आधार तैयार होगा। अभी एंजॉय करोगे क्या? आप तो गुलाम हो। गुलाम कभी एंजॉय करता है क्या? एंजॉयमेंट आप जानते तो हो क्या किसको कहते हैं? कल वही हम लेटर्स में पढ़ रहे थे, पीस, प्योरिटी, कहें किसको? आप इनके सेंसेशन से इनको कोशिश करते हो कि ये सेंसेशन, पीस मतलब ये होता है, आनंद मतलब ये होता है। आप इनको भौतिक के अलावा अपने आप में भी क्या इसकी कल्पना कर सकते हो क्या? आपको जो भी कोई सेंसेशन अभी तक प्राप्त हुआ, क्या इससे इतर अपने आप में ये क्या होते हैं? क्या इसका कोई सेंस हो सकता है क्या, अनिल जी? इसको तो कैसे कर सकते हैं, अनुभव नहीं है तो आप कह ही नहीं सकते कैसे कर सकते। और तो अनुभव कल्पना, आपको किसके माध्यम से हुआ है अभी? अनुभव तो अभी जो आपके सेंसेशन है वही देंगे, जो जो सेंसिकली भी अंग है, इंस्ट्रूमेंट्स आपके अभी हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे हुआ है आपको। उन्हीं से हुआ है। वो इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग यदि ये है, तो फिर तो अब डाउटफुल हो गई सारी बात ही। वो तो आपको कितना देंगे सूचना देख लेंगे। अरे भाई, आपने किसी व्यक्ति को भेजा कोई रिपोर्ट लाने के लिए, यदि एक बार भी उसको कहीं गबन करते देखा, आप उसके सारे कैलकुलेशन डाउटफुल हो गए ना। बिल्कुल। एक बार भी यदि आपने ये देख लिया, तो ये तो डाउट के घेरे में आ गया भाई। यहाँ एक बार नहीं, बाई डिफॉल्ट ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके ऐसे हैं, फिर बाद में कह रहे हैं हमारा तो ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। जब तक आप इस कॉमन सेंस के ऊपर नहीं आते कि अपना बोझा उतार के किसी गुरु के चरण में रखो। समस्या सामने गुरु की नहीं है, समस्या आपके देने की शक्ति की है। मैं तो डेली वो बात कह रहा हूं, पर वो मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं ना, ये रजिस्टर थोड़ी करती है। बिल्कुल। वो तो इसलिए कृपणता ही तो है, वो कंजूसी है, देना नहीं दे रहा, यही तो सबसे बड़ी तो ताकत। इसलिए उपभोग और जो आप पोजेशन की बात करते हो, आप इसको अपने तरीके से, अपने आप में ये क्या होता है उसका हमको नहीं पता, क्योंकि आप उसका वो अर्थ लगाने की कोशिश कर रहे हो जो आपके इंस्ट्रूमेंट से आपने आज तक महसूस किया है। हाँ, उसकी जो पर हाईएस्ट होगी उसको ही, हाईएस्ट को ही मान लो तो भी बस नहीं है। हाँ, एक संगीतकार अपनी वाली चीज को, जबकि वो बहुत गहरी चीजों में, सो कॉल्ड सामान्य व्यक्ति से ज्यादा गहरी चीजों में रस ले रहा है, पर कृष्ण प्रेम ने साफ साफ कह दिया कि दिलीप, और श्री अरविंद ने भी ये कहा, कला, संगीत, साहित्य, इनका योग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो इनसे जो प्राप्त होने वाला सुख है, आप अब धीरे धीरे इस पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठ के अब इस सारे के ऊपर दृष्टिपात करो, ये चल क्या रहा है। आप थोड़ा अपने आप से फ्री हो, एक ये विजुअलाइजेशन का प्रयास करो। इतना ज्यादा मैं मेरा, हाँ, ये थोड़ा ढीला छोड़ो एक बार। साक्षित भाव आए जब कुछ समझ में आएगा, हम बिल्कुल। समस्या में हैं, एक बहुत बड़ी समस्या में हैं। इसलिए आप ये नहीं देख पा रहे कि आपका वेरी फैब्रिक जो है वो आपको धोखा दे रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई सारा कुछ ना, ये मैं से ही ज्यादा रेफर होता जा रहा है कि भाई मेरे को लग रहा है हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन दोबारा फिर वो कि भाई हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, मैं नहीं कर पा रहा, अपने आप को कंटिन्यूअस जज करते रहते सारा दिन, जो पूरा दिन निकलता है वो खुद को जज, देखो ये एक्चुअल तो करना तो ये चाहिए था, देखो मैं गिर गया, देखो मैं ये किया, मैंने नहीं किया, देखो मैंने नहीं किया, और अपने आप को रिव्यू करते रहना सारा दिन। अब वो पता नहीं क्यों वो हो रहा है, कैसे क्यों हो रहा है वो चीजें, तो अब पता नहीं, मतलब वो चीज़ तो भी मैं समर्पण नहीं रख पाया, मैं गुरु के हाथ के नीचे नहीं आ पाया, देखो मैंने गड़बड़ कर दी, देखो मैं ये बेकार हूँ। तो वो सारा दिन वो अगर वो भाव आ जाए तो फिर क्या करे उसका? देखो वही मेरे मैं को कह अभी रहा इस हूँ कि समय भाई इससे थोड़ा सा, इस क्षण नहीं, ये है कि इस क्षण मेरे को ये काम करना, कल मैं देखता हूँ कि दिन में 2 घंटे मेरे पास है, मैंने वेस्ट कर दिया, उस समय मैं आराम से उसका ट्रांसलेशन का काम कर सकता था, लेकिन मैंने वेस्ट कर दिया, और उस गिल्ट के अंदर सारा दिन निकाल दो, फिर उसके अंदर अब वो चीजें, मतलब किस तरीके से, क्या, कहाँ, कब, कैसे, हाँ, ये मतलब संघर्ष ये हो गया खुद के ये। ऊपर ही ज्यादा, ये ज्यादा खुद के ऊपर ही ज्यादा इगोइस्टिक वे हो गया शायद कोई लेवल पे, पता नहीं अब अलग अलग कितना तरीके ज्यादा ट्राई करके चाहिए। देखो भाई इसके अंदर, हाँ, कि भाई वही इसमें तो कह रहे हैं कि रिलीफ इसका इसमें ऐसा आता तो नहीं है। हो सकता। क्योंकि जितनी सज्ञानता आएगी उतनी तकलीफ बढ़ जाएगी।
उतने वो एक एक अंग के ऊपर, अरे भाई आप टॉर्च लाइट डालोगे, अभी तक मकान बंद था, अब जैसे ही मैंने खोला, जैसे ही आप जाते हो और घर की एक एक चीज खोल के देखते हो, या तो आप कहते यार कौन झंझट में पड़े, या अभी झगड़े होने घर में शुरू हो जाएंगे, या आप उसकी बागडोर उठाते हो, संभालते हो, जैसे ही परफेक्शन, सेल्फ परफेक्शन की बात करते हो, माता जी ने कहा बीइंग में झगड़ा शुरू हो जाएगा, कौन अब सी वाली इसमें क्या बात है क्या है। कि इस इन सब के बावजूद ना कुछ प्रोसेस है, वो मैं एक देख भी पा रहा हूँ कि वो आपको आपके बाहरी परिस्थितियों को भी चेंज करता है, आपकी चीजों को अलग करता है। आप वो रिव्यू करो चाहे मत करो, चाहे कोई चीज हो, हाँ, अगर आप एक लेवल पे सज्ञान होते हो, सचेतन होने की कोशिश करते हो, तो आपके सर्कमस्टांसेस और आपका बेसिक फ्रेमवर्क में डेफिनेटली चेंज आता है। इसीलिए वो ये ये तो कह एक रहे हैं कि डेफिनेटली है। साधना हैपन्स नॉट बिकॉज ऑफ यू बट इन स्पाइट ऑफ यू। हाँ, तो पर इस वो जीवन काल में कितनी हो पाएगी उस पे है ना रवि। हम साधना हैपन्स इन स्पाइट ऑफ यू, नॉट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। ये बात उतनी ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, सारी ठीक हैं, इनको कहाँ कैसे अप्लाई करें ये व्यक्ति की मैच्योरिटी पे निर्भर करता है, और हाँ, वो वो ही उसके अपनी बात को मार्केटिंग से पकड़ सकता संपर्क है। है, वो देखिए उसके आप ही अपने मार्केटिंग आप के से। मूवमेंट्स को जान सकते हो, और आप जितनी गहरी चेतना से देखोगे उतना आपके पास क्लैरिटी होगी, उतनी ही शक्ति होगी। यदि नीचे वाले भागों से पकड़ने का प्रयास करोगे, वायलेंस ज्यादा करनी पड़ेगी, पकड़ में भी कम आएगी। ऊपर से ऑर्डर जितना आएगा उतना आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस पर अब इसमें संयम की भी जरूरत है, निग्रह की भी जरूरत है। कितना क्या है, बातें कही कही जा सकती है, पर वर्तमान में आप जितना कर सकते हो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि मूलभूत रूप से ज्ञान जो पृथक्कारी ज्ञान है, वो अचेतनता है, जो चीज है वो आती है। अच्छा, जितना आप उस पोस्ट पे लड़ाई करने के लिए आते हो, तो वो सामने से जो फोर्स है वो और ज्यादा की आती है और आपको 1 मिनट में नीचे पटक देती है। मतलब आप उस पोस्ट के ऊपर आपने देखा कि भाई ये 10 चीजें हैं या 5 चीजें हैं, इसको इस तरह से इतना मैनेज हो रहा है, ठीक है, इसको और बेटरमेंट करने की कोशिश करो। लेकिन वो फोर्स कोई टाइम ऐसा आता है कि आप जो पहले आपको लगता था, हाँ या नहीं था की बात नहीं है, आपको जो लगता था कि आप ये चीज बेटरमेंट में जा रही है, और पता चलता है कि वो जो चीज थी ना, वो पोस्ट से और उखाड़ दिए गए आप। वो नहीं हो और सकता, वो ये तो बिल्कुल कृपा है, ये हाँ, कृपा है। हाँ, हाँ, ये कृपा है। तो ये नहीं जो तो आपको जनरली मैंने ये मान देखा, ये कई जगह जो लोग हैं, मैंने अपना काम अच्छे से कर लिया, मेरे को काम से काम, मैं चुप हूं, मेरे को किसी से और से मतलब नहीं, नहीं नहीं, है। नहीं, 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 मैं वो ये बात तो नहीं कर रहा, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं वो बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज पे आपको लगता है कि हाँ भाई ये पोस्ट पे अपन यहाँ पर अपना जो तो अपन टेक ओवर कर रहे हैं, या जो चीज चल रही है वो ये ठीक हो सकती है, या जैसा भी है, उससे और गए जाते हो आप, उससे हाँ, और ठीक निकल जाते ठीक ही हो है आप। तो। वो माँ की बिल्कुल कृपा सही, ही है, वो माँ की कृपा ही है। ये कृपा अब है वो ये। आप उससे बाहरी रूप से देखने में, आप उस जगह से जो पहले आपको लगता था कि ठीक, उससे खराब बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन इस इंस्पाइट ऑफ दैट कि आप उसमें प्रोग्रेस कर रहे हो, तो जो बाहरी प्रतीतियां आपको लग सकती थी, या जो आपको अभी भी लग रही है कि भी मेरी ये सही है या मेरी ये गलत है, या अपने आप को जो आप झगड़े में डाल रहे हो, तो वो झगड़े में डालने वाले का बहुत ज्यादा औचित्य कितना है या नहीं है, या क्या है, हाँ, पर आपका इसके अंदर आप ये परसेप्शन सही देखिए, गलत का क्या है, वो पता नहीं। इसके अंदर आप ये देखिए कि आपने एक सर्टेन अभियान लिया, माँ ने आपको कहा, आप वहां गए, अब आपको जो उस काम को करने में कन्विक्शन रहेगा, उसके माध्यम से ट्रेन में बैठे हो, आराम से प्रेम से नजारे देख रहे हो, कोई दोष नहीं है। तो ये ऑर्डर आपने कहाँ से लिया उस कर्म का, ये एक बड़ी इंपोर्टेंट, नहीं तो आपको अपने ही रिसोर्स के ऊपर खड़ा ही रहना पड़ेगा, ये उहापोह चलती रहेगी। कोई समय थोड़ा अच्छी रिलीफ मिल जाएगी, कोई समय दूसरे भाग आ जाएंगे, अलग अलग भाग तो आएंगे आपके सामने, क्योंकि हम स्टैंड स्टिल तो है नहीं, नई चीज पढ़ते भी हैं। किसी समय आपने माँ को कुछ कहा था, अगर वो माँ ने सीरियसली लिया है तो वो नई नई चीजें लाएंगी भी। ये सारी बातें हैं। और माँ को तो आपने कितना भी आउटवर्डली भी बोला हो एक बार, तो भी वो चीज तो काम करना निश्चित, शुरू कर देती है, बिल्कुल। वो शुरू कर देती है। तो उसमें खुद को ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर करना कि भी मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, ये तो हाँ, उसकी पोजीशन आवश्यकता है नहीं नहीं, है, उसकी आवश्यकता है उसकी नहीं। नहीं है। अपने आप को देख करके कि भी मैं तो बस देखो, और क्योंकि देखने वाला इसको लेने का तामसिक तरीका भी है, और इसको लेने का प्रॉपर तरीका भी है।
इसलिए शब्दों की लिमिटेशन है। आपको अब गहराई में जाके ही धीरे धीरे आप कितना समय उसमें निवास करते हो। मैं बार बार इसलिए ये जानबूझ के ये कह रहा हूं भी आप ही पकड़ सकते हो, आप ही पकड़ सकते हो, क्योंकि इससे आगे का सत्य है हम क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं उसको। अरे हम आप क्या डाइजेस्ट पकड़ कर सकते हो, सके आप या नहीं छोड़। भाई, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका तो प्रश्न नहीं उठता है ना, वो तो हो हाँ, पर जाएगा ना, वो तो प्योरिफिकेशन पता ये जो चलेगा। हो रहा है यहाँ, हम तो डिसाइसिव इसकी बात कर रहे हैं। ये अब आपको पूरे आपके बीइंग का डिजाइन बताएंगे। जब आप सज्ञान हो जाओगे, संगीत सीखने से उसकी त्रुटियां और आपको सुनाई देने लगती हैं। हम्म, ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, नहीं तो क्या तो संयम है, क्या निग्रह है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। यही मैं कह रहा हूं, आप अपने साथ हो और आप क्या कर रहे हो वो आप जानते हो, आप देख लो। तो ये कह रहे हैं जीवन प्राण शक्ति का उचित कार्य उपभोग और पोजेशन है, जो कि दोनों पूरी तरह से वैध कार्य उचित हैं, बिल्कुल वैलिड हैं ये। क्योंकि आत्मा के ने आनंद के लिए एक के द्वारा बहु के, बहु के द्वारा एक के, पर ये बातें कही जाती है। आध्यात्मिक व्यक्ति कोई भी सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति इन बातों को लेके आध्यात्मिकता में प्रवेश करता नहीं कि मैं एक में बहु, बहु में एक का आनंद ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। ये इन बातों में एक सच्चा व्यक्ति कोई नहीं गया। वो तो उसको ये हुआ कि ये मेरे गुरु हैं और इसको मेरे को जीवन भर, मेरे को तो अनन्यता से इसी की, वो ही आपके फ्रेमवर्क को तोड़ सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ये गोलमोल की बातें तो ठीक है, इनका कोई अंत नहीं है। क्योंकि वस्तुतः ये हमारी ही बात को कह के एक अच्छे ढंग से कहना है। बाकी तो आप जानते ही हो भीतर कि इनके अंदर भी कितने कितने गैप्स हैं इन बातों के अंदर। आप क्षण दर क्षण अपने साथ जी रहे हो, उनमें कितना गैप है उन बातों में, ये आप ही पकड़ सकते हो। तो आत्मा आनंद के लिए एक के द्वारा बहु के, बहु के द्वारा एक के तथा बहु के द्वारा बहु के उपभोग, ये तीन चीजें हैं। जो एकमेव के द्वारा जो है बहु का आनंद, मल्टीप्लिसिटी का, मल्टीप्लिसिटी जो है वो एकम का आनंद ले, और मल्टीप्लिसिटी जो है मल्टीप्लिसिटी का ही उपभोग और अधिकृति के, ये तीनों भाव एक साथ हो सकते हैं। इसके लिए ये बहु की रचना की गई है। तो ये आनंद तो आना ही चाहिए। पर और ये पहले प्रकार के दोष का एक उदाहरण है। पहला कौन सा? सेपरेशन। पृथककारी अज्ञान इसे कामना और वासना का गलत रूप देता है। किसको? प्राण शक्ति का उचित कार्य है एंजॉयमेंट और पोजेशन, पर ये इसका विकृत रूप बन जाता है पहले दोष के कारण। पहला दोष कौन सा है अनिल जी? सेपरेशन का जो भाव है। सेपरेशन। तो उसके कारण जो जो आपकी प्राण शक्ति है, जिसका उचित वैध कार्य है इंडिपेंडेंट पोजेशन और आइडेंटिटी। एंजॉयमेंट, वो यहाँ सेपरेशन के कारण वो कैसा बन जाता है? कामना और वासना का गलत रूप ले लेता है। अब आपके विचार हैं वो सब के सब कामना के और क्रेविंग के विचार बन गए। जब विचार क्रेविंग और कामना के हैं, तो आपके कर्म, आपके भाव, ये सारे के सारे क्रेविंग के हैं। आप इसको कैसी दलो, इसकी गोल रोटी बनाओ, चौकोर बनाओ, राउंड बनाओ, आप जो बनाओ, सो ट्रायंगुलर बनाओ, बनी उसी तत्व की है ये। इसमें निजात नहीं मिल सकती। पृथककारी अज्ञान इसे कामना और वासना का गलत रूप देता है। इसलिए जो इस मार्ग में गए हैं वो कृष्ण प्रेम वाली बात बोलते हैं कि मैं नौसिखिया होता कौन हूं जो मैं प्रश्न करूं, मैं तो इन टोटो स्वीकार करता हूं। पर स्वीकार किसको? गुरु कौन है? शब्द किसका स्वीकार किया जा रहा है? ये है ना। तो कामना और वासना का गलत रूप देता है, जो पूरे आनंदोपभोग और अधिकृति को कलुषित कर देता है और उस पर उसके विरोधी रूपों, अभाव और दुख को थोप देता है। अब ये एक एक का, ये तो खाली उदाहरण बता रहे हैं कि ये देखो मैं एक उदाहरण बताता हूं
कि इसके कारण क्या होता है, तो सारा जीवन तो यही हो गया, अभाव और दुख को थोप दिया। और फिर चूंकि मन उस प्राण में उलझा हुआ है जिससे वह विकसित हुआ है, ये दूसरा दोष है। पहला दोष सेपरेशन, जिसके कारण कि ये कलुषित हो गया। अब इसके ऊपर, क्योंकि दूसरा दोष क्या है अनिल जी? पहला तो सेपरेशन, दूसरा जीवन पर प्राण का, प्राण पर मन का, मन पर ये जो बॉडीली जो जो मन प्राण और शरीर का जो निम्न भागों की निम्न के निम्न अंदर भागों के उच्चतर की निर्भरता, निर्भरता। ये दूसरा दोष है। मैं ये प्रश्न सोच समझ के पूछ रहा हूं, पर अभी हमारे सामने बहुत आगे भविष्य है, करने को बहुत काम है। अभी हम केवल ये टटोल पा रहे हैं कि आपको क्या कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं, बस। ये व्यक्ति अपने आप से भरा रहता है, वो इस स्थिति में भी नहीं है कि उसको कुछ कहा जा सके। चूंकि मन उस प्राण में उलझा हुआ है जिससे वह विकसित हुआ है, ये दूसरा दोष। प्राण से यह हुआ है। कामना और वासना मानसिक संकल्प और ज्ञान की क्रिया में शामिल हो जाती है। अब ये उदाहरण आप समझ रहे हो, दोनों दोषों का उदाहरण दे दिया इन्होंने। ये सारा जीवन आपका बन गया, यहां सब टोटल यही हो गया, पूरा दोष और गड़बड़ झाला हो गया इसके अंदर। डिजायर सोल आ गया, बिल्कुल। आप इसको समअप कर सकते हो क्या, ये क्या कह दिया इन्होंने? अभी क्या है, आपको और विचार छोड़ के स्ट्रिक्टली इसमें आना चाहिए। नहीं तो ये एक टेंडेंसी रहती है कि जिस समय जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा माइंड वूल गैदरिंग कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, उस स्ट्रिक्टनेस में रहता नहीं, तो आप तो कभी उसके संपर्क में आओगे नहीं। तो जिस समय जो किया जा रहा है स्ट्रिक्टली एकदम उसको, कि श्री अरविंदो हर कोई बात कह नहीं रहे कि हम तो उनसे, श्री अरविंद से ऊंचे हैं साहब, हम उनसे बेटर जानते हैं, श्री अरविंद तो लिखने के लिए लिख रहे हैं, पर हम तो इधर उधर की और ज्यादा ज्ञान की बातें जानते हैं। ये टेंडेंसी ही गलत है। तो अभी तो स्ट्रिक्टली आप खाली समअप कर दो इन्होंने क्या कह दिया। तो सारा जो खेल मतलब वो आपका जो डिजायर सोल जो है उसी की जो है परिपूर्ति में लग जाता है, मतलब टोटली जो नहीं, है। दो दोष हैं। तो आपका प्राण जो है उसका उचित और वैध कार्य है कि वो एंजॉयमेंट और पजेशन करे, पर पहले दोष के कारण, क्योंकि पृथकात्मक अज्ञान हो गया, वो अपने सेल्फ को, कामना पुरुष को सेल्फ मान बैठता है और उसकी उसी की तृप्ति के लिए निकल पड़ता है। जबकि यहां तृप्ति किसकी है? एकम की बहू में, बहू की एकम में, और बहू की बहू में। इनको वो एंजॉय करे, इसको वो पजेस करे। श्री अरविंदो एक एक चीज बिल्कुल लॉजिकली कह रहे हैं। आप तो और चीजें छोड़ो, और बातें छोड़ो, आप तो खाली इस पे आओ। तो पहला दोष सेपरेशन के कारण, और दूसरा दोष इसके अंदर मिल जाता है नीचे वाले भाग का ऊपर वाले भाग में प्रवेश, इमिक्सचर। तो उसके कारण प्राण शक्ति से उच्चतर भाग है मन, पर ये जो क्रेविंग और कामना है वो मन में प्रवेश कर जाती है, और मन आपको डिक्टेट, इंद्रियां डिक्टेट करती है, चलो नजारे देखने चलते हैं, ये गाड़ी बढ़िया है, आप सारा जीवन उसके पीछे, ये स्त्री बढ़िया है, ये वाली चीज बढ़िया है। बातें आप कितनी करते हो उससे परम प्रज्ञा के क्या फर्क पड़ता है, आप कितने बढ़िया बोलते हो या नहीं बोलते हो, आप क्या करते हो, आपने कितना अप्लाई किया है, वो है इंपॉर्टेंट बात। ये दो दोष हैं। आपके समझ में आई क्या अब ये बात, ये उदाहरण समझ में आया? अब सारा खेल उसी का है ना, उसी वही नचा रहा है आपको, बिल्कुल सही रविकांत जी, सामने। बहुत अच्छी तरीके से। ये खाली श्री अरविंद ने उदाहरण दिया है एक। एक्सीलेंट। मतलब आज की टॉक बहुत ही, मतलब विचारनीय है और सोचनीय है।
कि करना क्या, यही साधना का मूल उद्देश्य है कि हम शुद्धिकरण करके कैसे आगे बढ़े। ये तो इन्होंने उदाहरण दिया कि एक पार्ट में सेपरेशन के कारण जो दोष उत्पन्न हो गया वो ये है, और नीचे के भाग से ऊपर वाले भाग में जो अशुद्धि प्रवेश करती है उससे ये है। इन्होंने सारा गड़बड़ झाला कर दिया। अब ये एक एक को पकड़ेंगे। अगर ये वाली चीज है तो आप इसमें क्या आशा कर रहे हो? इस सेटअप में देने की साहस कर नहीं रहे। कितना भी घोलते रहो, मैं कह रहा हूं इस तत्व की गोल रोटी बनाओ, चौकोर बनाओ, ट्रायंगुलर बनाओ, बननी तो वही है। इसका क्या विवेचन पड़ा है? तो यहां विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।